बच्चों, पिछले सेशन में हमने सेमीकंडक्टर के बारे में जाना। बेसिकली डिफरेंस जाना कि कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है, एंड उसको बैंड थ्योरी के द्वारा समझने की कोशिश की। अब सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ फर्दर स्टडी करते हैं आज। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली दो तरह के होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है और कुछ सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोले जाते हैं। तो पहले हम उसके बारे में जानेंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से किसे कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर मींस जिस सेमीकंडक्टर में जितने भी एटम हैं वो सेम एलिमेंट के हैं, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है। दे आर प्योर सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर होते क्या है? मोस्टली आप ग्रुप दो तरह से लिखते हो। एक तो होता है ग्रुप, रोमन में लिखते हैं तो ग्रुप 4 एलिमेंट बोलेंगे, अदरवाइज ग्रुप 14 एलिमेंट। ग्रुप 14 में जो एलिमेंट होते हैं उनको हम बेसिकली सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिसमें आपको सिलिकॉन मिलेंगे, जर्मेनियम मिलेंगे। अब इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर आप सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखें, सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 2 2 4 6 10 और 14 हो गए। सो इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह का जर्मेनियम 32 का अगर हम यहाँ पे लिखा हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2, इसकी फोर्थ सेल है, आउटर सेल है, इसमें भी देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है। सो ग्रुप 4 एलिमेंट, ग्रुप रोमन 4 एलिमेंट या 14 ग्रुप जो बोला जाता है इसमें पीरियोडिक टेबल में, उसके एलिमेंट्स जो हैं इनको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और अगर हमने उनको प्योर फॉर्म में लिया है तो उसमें कोई दूसरे एलिमेंट की कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो उनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। अब इनको देखें, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, हमने इसमें जर्मेनियम का एग्जाम्पल ले रखा है इस डायग्राम में। तो सपोज कीजिए ये जर्मेनियम का एक एटम है, तो इसके आउटर सेल में देखिए, आउटर सेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन है, जो हमने बताया वहाँ पे आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम बैलेंसी सेल ही देखते हैं, उसी से वही आसपास के एटम के साथ बॉन्डिंग करती है। तो हमने बैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन देख लिए। एंड आपको पता है कि स्टेबिलिटी लाने के लिए बैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 8 कैसे लाएगा? अब ये आसपास के जो बाकी जर्मेनियम एटम हैं उनसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो अब इस तरह से इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, कि किसके साथ बनाया, किसके साथ बनाया, किसके साथ बनाया, किसके साथ बनाया, तो ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये स्टेबल हो गया। तो ये इस टाइप का जर्मेनियम का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। सो अगर इसका एनर्जी डायग्राम जो हमने बैंड बैंड एनर्जी डायग्राम की बात की थी, अगर उसकी बात करें तो ये तो इसका बैलेंसी सेल हो गया, बैलेंसी बैंड हो गया, और ये इसका कंडक्शन बैंड हो गया। एंड इसके बीच में जो एनर्जी गैप डिफरेंस है, जो फॉरबिडन रीजन होता है कि जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो लगभग 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इस चीज को हम एनर्जी बैंड से कैसे समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो सारे, अगर से t इक्वल टू 0 की बात करें, टेम्परेचर t इक्वल टू 0 पे लगभग, तो कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वैलेंसी बैंड में होंगे, सारे फिक्स्ड हैं। एंड अब अगर उसमें वो टेम्परेचर बढ़ाएं, और सपोज कीजिए आप टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे आ गए, जब 300 केल्विन होता है, तो क्या होगा उस केस में? उससे पहले अगर सपोज ये इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन थे, तो ये कोई एक इलेक्ट्रॉन घूम करके यहाँ पे आ जाएगा। कुछ टेम्परेचर बढ़ने वाला है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर एनर्जी बैंड में देखें तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उछल के आकर के कंडक्शन बैंड में आ गया। तो नाउ दिस इज फ्री टू मूव।
तो T इक्वल टू 0 पे तो ये कैसा था, इंसुलेटर की तरह काम कर रहा था। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया तो एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया, सो दैट इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी। अब इसको अगर यहाँ पे देखें, ये तो एनर्जी बैंड का था, यहाँ पे देखें जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, सपोज कीजिए हमने ये वाला एटम देखा तो बढ़ाया तो एक कोवेलेंट बॉन्ड पे टूट गया। अब कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खसक के यहाँ आ गया। इलेक्ट्रॉन को सपोज कीजिए हम इस कलर से लेते हैं, पिंक कलर से, यहाँ पे क्या हो गया कि इस जगह पे एक वैकेंसी हो गई ब्लू टाइप की, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हम कह देंगे ये इलेक्ट्रॉन आ गया निगेटिव चार्ज, और एक यहाँ पे बैकेंड पोजीशन हो गई। तो यही चीज अगर यहाँ पे देखें, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे एक बैकेंड पोजीशन हो गई, खाली जगह। खाली जगह इसको कहा जाता है होल, एक होल बन गया बैकेंड पोजीशन। क्योंकि नॉर्मल कंडक्टर्स में आप इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करती है वो केवल इलेक्ट्रॉन के थ्रू करती है, बट यहाँ पे होल का बहुत इंपॉर्टेंट है। होल कोई पार्टिकल नहीं है, इट्स अ वैकेंट पोजीशन, बट इट आल्सो एक्ट्स लाइक पार्टिकल। हाउ? अब देखिए ये होल यहाँ पे बन गया। अब क्या होगा कि क्योंकि ये सब आसी पास है तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद क्या हो, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ आ जाए। यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा, ये होल यहाँ पे पहुंच जाएगा और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन फिर भर गया। पहले होल यहाँ पे था, अब होल यहाँ आ गया। फिर कुछ देर में क्या होगा कि चूंकि T इक्वल टू 300 केल्विन टेम्परेचर पे है तो एनर्जी कंटिन्यूअस एक दूसरे में शेयर हो रही है। तो कुछ देर बाद क्या होगा कि हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, तो तब क्या होगा, तब ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा और ये होल यहाँ बन गया। तो बेसिकली होल का भी मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का तो मूवमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो ये फ्री हो गया, ये तो फ्री मूव करेगा, कंडक्शन बैंड में तो फ्री है, बट होल भी इफेक्टिवली आप कह सकते हो यहाँ से यहाँ पहुंचा और यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो होल का भी मूवमेंट हो रहा है। वो चीज यहाँ पे भी देख सकते हो, ये होल हो गया। आप यहाँ पे ये अगर ये होल हो गया, अगर ये एनर्जी डायग्राम में इसको समझने की कोशिश करें तो कुछ देर बाद हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन जाकर के यहाँ पे पहुंच जाए, तो ये जगह भर जाएगी, ये जगह भर जाएगी और यहाँ पे होल हो जाएगा। इसी तरह कुछ देर बाद हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था वो यहाँ आ गया, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा और ये होल यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पे देखिए होल यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पहुंच गया। तो इसमें एक तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन शुरुआत में फ्री हो गया था उसके कारण तो मूवमेंट हो ही रहा है, बट जो होल क्रिएट हुआ उसके कारण भी होल भी मूव कर रहा है। तो ऐसे केसेस में अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस तरफ सपोज को जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो इस डायरेक्शन में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा इस तरफ, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एंड होल इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा तो इधर के जितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड वाले, तो ये भी कोशिश करेंगे ये इलेक्ट्रॉन जो है इस होल से मिल जाए जा करके, फिर होल यहाँ आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन इससे मूव कर जाए, तो होल बेसिकली आपको इधर मूव करते दिखाई पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट फ्लो होती है, तो आपको पता है कि हम अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, तो यहाँ पे करंट किस तरह, दो तरह की करंट फ्लो हो जाएगी। एक तो करंट होगी जो पूरी करंट देखा जाए तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल। तो सेमीकंडक्टर में जो करंट बहती है वो होल के मूवमेंट के कारण भी बहती है और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण भी बहती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिए, जो भी काम आएगा टोटल करंट। होल इज नॉट पार्टिकल, इट्स ए स्पेस, बट चूंकि वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करते रहते हैं वो उस पोजीशन को, तो इफेक्टिवली होल भी मूवमेंट करता है। तो स्टडी पर्पज से पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसको ये माना गया कि होल भी एज ए पार्टिकल मूव करता है, बट इट्स नॉट ए पार्टिकल, ये दिमाग में रखिएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें कोई प्योर सेमीकंडक्टर है, सारे एटम सेम टाइप के हैं,
एंड जिसमें नॉर्मल थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर आपका टेम्परेचर आपने बढ़ाया है तो जितने यहाँ पे होल बनेंगे उतने, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है तो जो यहाँ पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है और जो वैलेंसी बैंड में होल है वो भी बराबर होंगे। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल ये बराबर होते हैं इस सिचुएशन में व्हेन दिस इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस होल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक बॉटल में आपने पानी भरा और उसमें एक बबल छोड़ रखा है, बबल है, बॉटल को क्लोज किया हुआ है, फिर बॉटल को आप ऐसे करोगे तो बबल ऊपर जाएगा, बॉटल को ऐसे करोगे तो बबल इस तरह ऊपर जाएगा। तो आपको तो दिख रहा है कि बबल मूवमेंट कर रहा है, पर बेसिकली बबल मूवमेंट नहीं करता है, इट्स वाटर व्हिच इज मूविंग। द सेम थिंग इज हियर, दिस इज द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज मूविंग इन द वैलेंसी बैंड हियर, बट आपको अपीयर होगा कि बेसिकली होल मूवमेंट कर रहा है। तो हम होल को यहाँ पे एज ए पार्टिकल इसलिए कंसिडर करते हैं। अब आता है कि हम, ये तो प्योर सेमीकंडक्टर की बात हो गई, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इसमें आपको इम्प्योरिटी मिलाते हो, क्यों मिलाते हो और क्या पर्पस है वो हम देखते हैं। और इस जो इम्प्योरिटी मिलाते हो इसको, इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। जैसे आपने एथलीट के बारे में सुना होगा, कुछ वो फॉरेन सब्सटेंस लेते हैं अपनी पावर बढ़ाने के लिए, तो उस वर्ड को डोपिंग कहा जाता है। तो सेमीकंडक्टर की भी प्रॉपर्टीज, जो बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज है उनको बढ़ाने के लिए जब उसमें कुछ इम्प्योरिटीज आते हैं तो इसलिए उसको डोपिंग कहा जाता है। अब वो डोपिंग के सिस्टम तरीके क्या है कि जैसे आपने क्रिस्टल को प्रेजेंस ऑफ डोपेंट एटम, जो एटम आप मिलाना चाहते हो उस एटम के प्रेजेंस में क्रिस्टल को आपने हीट किया तो वो जो एटम है वो क्रिस्टल में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। दूसरा तरीका होता है सेमीकंडक्टर को मोल्टन स्टेट में ला करके उसको, मतलब मोल्टन स्टेट में ला के देन आप उसमें एटम इम्प्योरिटी डाल रहे हो, या बम्बार्डिंग सेमीकंडक्टर विद आयन ऑफ इम्प्योरिटी एटम, सेमीकंडक्टर पे बम्बार्डिंग कर रहे हो जो जिस चीज को आप मिलाना चाहते हो उसके एटम से, उस तरह से उसमें डोपिंग करते हैं, डोपिंग कराते हैं, इस तरह से उसमें डोपिंग कराते हैं। एंड इम्प्योरिटी एटम्स आर कॉल्ड डोपेंट, जो इम्प्योरिटी आप मिलाते हो इसको क्या बोलते हैं, डोपेंट, डोपेंट्स। सो इम्प्योरिटी को डोपेंट्स बोलते हैं, प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। सेमीकंडक्टर बारे में बताया था, एक ग्रुप रोमन 4 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये तो हो गए प्योर सेमीकंडक्टर। अब इसमें अगर ग्रुप 5 एलिमेंट या ग्रुप जिसको बोला जाता है 15 एलिमेंट, इनकी अगर इम्प्योरिटी आप मिलाएं तो इसमें कौन से आते हैं, इसमें एलिमेंट आते हैं, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है। इनकी खासियत क्या है कि ग्रुप 4 में तो आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर ग्रुप 5 में आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 5 एलिमेंट में वैलेंसी सेल में 5, ग्रुप रोमन 5 और ग्रुप 15, उसमें वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है, अब देखिए ये तो ये जर्मेनियम इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे और सबने ये कोवेलेंट बॉन्ड बना करके सारा स्ट्रक्चर एकदम स्टेबल स्ट्रक्चर था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आपने क्या किया, एक उसमें आर्सेनिक ये उठाया सपोज कीजिए, आर्सेनिक का एटम यहाँ पे डाल दिया। अब आर्सेनिक एटम ने जब डाला आपने तो इसने सारा सिस्टम डिस्टेबलाइज कर दिया। कैसे कर दिया, क्योंकि यहाँ तो 4 थे, आर्सेनिक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ फिट हो गए, एक इलेक्ट्रॉन जो ये है ये बाहर रह गया, फ्री हो गया। जब फ्री हो गया तो
इसके कारण जो अगर हम इसके कारण में क्या फायदा हुआ वो देखते हैं। अभी तक जर्मेनियम 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 था, तो हमने एनर्जी बैंड एक बना रखा था कि एक बैलेंसिंग बैंड यहाँ पे है, एक कंडक्शन बैंड यहाँ है। अब ये जो आर्सेनिक का डाल दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का भी एक एनर्जी लेवल बनेगा। तो वो एनर्जी लेवल कैसे बनता है यहाँ पे, वो एकदम जो ये कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे बनता है। ये जो लाइन बन गई रेड लाइन, अब सिचुएशन क्या हुई, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल यहाँ पे आ गया, जो कंडक्शन बैंड से बहुत नीचे, बहुत मतलब स्मॉल नीचे है, 0.045 इलेक्ट्रॉन। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि T इक्वल टू 0 पे केल्विन पे तो सब ऐसे रहेगा। थोड़ा भी टेम्परेचर आपने इसमें बढ़ाया, थोड़ा भी टेम्परेचर इसमें बढ़ाया, रूम टेम्परेचर के पास ले आया तो बहुत अच्छा है, उससे नीचे भी हो सकता है 78 या जो 79 केल्विन कर लिया इस टाइप से। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, तो उससे पहले आपने इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर में देखा था कि इलेक्ट्रॉन यहां से उछल के कंडक्शन बैंड में चले जा रहे थे। बट अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बहुत ही पास है, ये तो तुरंत यहाँ पे चला जाएगा। तो हल्का भी टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ये जितने इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पे होंगे ये तुरंत यहाँ पहुंच जाएंगे। तो सिचुएशन क्या होगी, इस टाइप के जितने इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल पे होंगे, ये तो हमने एक एटम में दिखा रखा है, इसी तरह को दूसरा एटम होगा, आर्सेनिक का तीसरा एटम होगा, उसके करस्पॉन्डिंग सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे से, ये सब यहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये ऐसे कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में बैंड में पहुंच गए। और एक जो प्रोसेस नॉर्मल इंट्रिंसिक उसमें हुई थी कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से भी जाएंगे वैलेंसी बैंड से, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ के भी ऊपर चले गए होंगे, तो यहाँ पे होल भी क्रिएट हुए होंगे, ऐसे ऐसे कुछ होल क्रिएट हुए होंगे। बट होल वाले इलेक्ट्रॉन, जो होल कम होंगे, क्योंकि यहाँ से जो गए होंगे इलेक्ट्रॉन वो कम है, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इफेक्टिवली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड वुड बी मोर देन होल इन वैलेंसी बैंड। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि अगर concentration of electron is more than concentration of hole, जो means conduction of electron in conduction band is more than number of holes here in valence band। अब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो ये इस केस में अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाओगे इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन जो है सारे के सारे इस तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देंगे, एंड होल तो एनीवे इस तरफ मूव करके दिखाएंगे, तो इफेक्टिवली करंट ज्यादा बहेगी। अब एक चीज में और, ये जो एनर्जी लेवल आया था, ये जो एनर्जी लेवल बना था इस इलेक्ट्रॉन का, ये एनर्जी लेवल, ये डोनर लेवल बोला जाता है, डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देता है, और आर्सेनिक को है इसको डोनर एटम बोलते हैं, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है। यहाँ एक चीज और ऐड कर दें कि ये डोनर एनर्जी लेवल हो गया। अब कोई बोले कि भाई ये बताइए, इम्प्योरिटी आप खाली ये ग्रुप 15 या ग्रुप रोमन 5 के ही एलिमेंट की क्यों लेते हो, क्योंकि इसमें तो आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और अगर ग्रुप 16 या रोमन में ग्रुप ग्रुप 6 ग्रुप 7 उधर चले जाओ, तो आउटर सेल में 5 से 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री, ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, ज्यादा करंट बहनी चाहिए। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि जब आप ग्रुप 15 16 की तरफ जाते हो, तो क्या होता है, ये जो डोनर एनर्जी लेवल है, ये डोनर एनर्जी लेवल नीचे खसकना शुरू कर देता है। ये कहीं आ जाएगा, यहाँ पे कहीं, ये एनर्जी लेवल कहीं यहीं आ जाएगा, तो ये कंडक्शन बैंड से नीचे चला गया। तो अब क्या होगा कि अब आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी यहां से इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाने में। सो ग्रुप रोमन 5 ग्रुप से आगे जाओगे, और या नॉर्मल ग्रुप 15 से आगे जाओगे, ये बेसिकली रोमन में लिखते हैं तो ये ग्रुप 5 लिखते हैं, अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाओगे ग्रुप 5 लिखते हैं, अदरवाइज ग्रुप 15 इस तरह से लिखते हैं। तो क्योंकि आप उस तरफ ग्रुप में जाते हो, तो
ये जो डोनर एनर्जी लेवल है ये नीचे की तरफ खसना शुरू कर देता है, तो वो हमारे, तो उससे क्या होता है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे। इसलिए हम ग्रुप रोमन 5 या ग्रुप 15 के ही एलिमेंट डोपेंट की तरह यहाँ पे यूज करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप। अब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे, तो उसमें क्या किस टाइप की इम्प्योरिटी डालते हैं, ग्रुप रोमन 3 एलिमेंट की इम्प्योरिटी डालते हैं, या इसको बोला जाता है ग्रुप 13 एलिमेंट आल्सो। ये इम्प्योरिटी किसकी होती है, बोरियम, जैसे बोरियम की डालते हैं, यूरेनियम की डालते हैं। तो अब ये इम्प्योरिटी क्यों डालते हैं, इनके आउटर सेल में क्या होता है, इनके आउटर सेल में इनके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उस केस में क्या होगा, सपोज कीजिए आपने इंडियम, इंडियम इसमें एक और भी आइटम होता है, इंडियम भी होता है एलिमेंट। तो हमने अगर इंडियम इंडियम को इसमें एटम को इसमें इंट्रोड्यूस किया, तो उससे क्या होगा, क्योंकि इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी तक स्ट्रक्चर जो फिक्स था उसमें आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, और उन्हें आसपास से 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड मिल रहे, एवरीथिंग वाज स्टेबल। अब हमने इंडियम इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इंडियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ फिक्स हो गए। देखिए एक ये वैकेंसी छूट गई, जो वैकेंसी छूट गई, खाली जगह छूट गई, तो खाली जगह को अभी तक हम क्या कहते आए हैं, ये होल बन गया यहाँ पे, अभी होल बन गया। तो जब होल बन गया तो ये होल तो इससे क्या होगा कि सपोज कीजिए थोड़ी देर बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो ये होल यहाँ पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गया। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, तो होल यहाँ आ गया। तो बेसिकली होल का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, जिसको पानी के बॉटल में बबल फॉर्म में एग्जाम्पल देके हमने समझाने की कोशिश की थी। इसको अगर आप एनर्जी बैंड से देखें, तो जब आप इस टाइप का इंडियम टाइप की इम्प्योरिटी इसमें डालते हैं, तो एक एनर्जी लेवल वैलेंसी बैंड के आसपास, ये जो वैलेंसी बैंड है इसके पास एक एनर्जी लेवल इसका आ जाता है, ये जो वैकेंट पोजीशन है, ये वैकेंट पोजीशन वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल ये होगी। अब चूंकि अब देखिए ये पास में आ गया, तो अगर T टेम्परेचर T इक्वल टू 0 केल्विन की बात करोगे तो सब कुछ ऐसे ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओगे, कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंट्रिंसिक में आपने देखा था ये इलेक्ट्रॉन कूद करके यहाँ तक पहुंच सकते थे, तो अब तो यहाँ पे ही पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पे खाली जगह है, तो थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन पहुंच के यहाँ आ जाएंगे और इस जगह को कवर कर लेंगे। इस जगह को कवर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक होल यहाँ बन जाएगा, होल यहाँ बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। इसी तरह से हमने भी एक यहाँ पे इंडियम का एक ही एटम दिखाया है, और बहुत सारे एटम दिखाओगे तो बहुत सारे होल इस तरह से बनते चले जाएंगे यहाँ पे, और इसमें बहुत सारे, इस लेवल पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे पहुंच जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ होल्स की कंसंट्रेशन जो है, ये जो इसमें होल की कंसंट्रेशन जो वैलेंसी बैंड में है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब यहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भी पहुंचना आसान हो जाएगा, यहां तक पहुंच गए तो ऊपर भी पहुंचेंगे कुछ इलेक्ट्रॉन। तो और ये एक जो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से भी ऊपर गए होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से भी ऊपर गए होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, जो नॉर्मल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाली सिचुएशन होती है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी गए होंगे वैलेंसी बैंड में, कंडक्शन बैंड में कुछ। तो इस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंसी बैंड would be greater than number of electron in conduction band. कंडक्शन बैंड से तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से उभर के जो ऊपर गए, तो उसके कारण कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचे, बट होल क्या बने, उससे बने जो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इस लेवल पर पहुंच गए कि जो नया एनर्जी लेवल बना था, तो नंबर ऑफ होल्स यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसमें इवन दो होल को हम होल इज नॉट पार्टिकल, पर ये बिहेव पॉजिटिव चार्ज की तरह से करता है, इसलिए इसको
पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ होल्स, पॉजिटिव चार्ज कैरियर जिसको बोला जाता है, ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। आप लोग इतना समझ लिए, एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे और कुछ और सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे।